बंगाल विधानसभा चुनावों की, जहां पर एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करके सहानुभूति लेने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनाव प्रचार से 4 दिनों तक दूर रहने के बाद ममता बनर्जी टूटे हुए पैर के साथ व्हील चेयर पर अपने कार्यकर्ताओं के सामने आई। जिस पैर में ममता दीदी को चोट लगी थी, उस पैर को व्हील चेयर पर एक स्टैंड के सहारे सीधा रखा गया था। सुरक्षा में तैनात जवान ममता बनर्जी की व्हील चेयर को चला रहे थे। हाजरा रोड तक 5 किलोमीटर की ये दूरी ममता बनर्जी ने 1 घंटे 10 मिनट में तय की। हाजरा में जिस जगह रोड शो खत्म होना था, वहां भी एक मंच तैयार किया गया था। ममता बनर्जी को मंच पर लाने के लिए स्पेशल रैंप तैयार किया गया था। रैंप के सहारे ममता बनर्जी मंच पर आई। इसके बाद ममता बनर्जी ने माइक थामा और सबसे पहले अपने पैर की चोट का जिक्र किया और इसके बाद खुद को बंगाल की घायल बाघिन बताकर बीजेपी पर अटैक किया। নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। যে গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো। जिस वक्त ममता कोलकाता में व्हील चेयर वाला दांव चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर से जानकारी आई कि 10 मार्च को ममता बनर्जी पर कोई हमला हुआ ही नहीं। ममता बनर्जी के रोड शो में शामिल होने से ठीक पहले चुनाव आयोग से खबर आती है कि जिस तरह नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी थी, वो महज एक हादसा था। चुनाव आयोग ने 10 मार्च को नंदीग्राम में जिस तरह ममता बनर्जी को चोट लगी थी, उसमें एक एक्सीडेंट या फिर हमले की जो आशंका है, पूरी तरीके से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ममता बनर्जी को जो चोट आई थी, वो महज एक हादसा था और हमला नहीं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट हादसे में लगी थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा गई है, उससे बहुत साफ बताया गया कि यहाँ पर किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, सिर्फ ये एक्सीडेंट है। किसी के द्वारा इस प्रकार की दुर्घटना नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये टीएमसी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनके गाल पे करारा तमाचा है। बीजेपी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, दीदी के इमोशनल कार्ड पर एक और तरीके से भी पलटवार किया। बंगाल चुनाव के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव चला। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बीजेपी ने ऐलान किया कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी चुचुंडा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। सांसद स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित प्रामाणिक दिनहाटा से विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। बंगाल जीतने में मेरे राष्ट्रीय राजनीति का उलट-पुलट हो जाएगा। बंगाल जो माना जाता था वामपंथी का दुर्ग, तो आज हम लोग एक परिस्थिति में है कि भाजपा बंगाल जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज भी है, बड़ा एक्साइटिंग भी है। आप इसे दीदी के इमोशनल कार्ड पर बीजेपी का एमपी वाला दांव भी कह सकते हैं। बीजेपी के इस दांव से मालूम चलता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी मौका चूकना नहीं चाहती। एक भी सीट कम ना पड़े, 200 प्लस सीट आए, इसलिए अब 4 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.